जैसा देख पा रहे होंगे ये आपके लेवल 2 शिफ्ट नंबर 3 है ना, यानी तीसरे नंबर की उसका क्वेश्चन पेपर है जो आपका 28 फरवरी 2025 को हुआ था। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या संभावित आंसर हो सकते हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, तो सीडीपी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सीडीपी में उसके बाद भाषा फर्स्ट सेकंड और फिर सब्जेक्ट के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा था जीन प्याजे के जो भी संज्ञानात्मक विकास के चरण होते हैं उसमें बताइएगा बच्चे के चरण में ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व विकसित हो जाता है, तो वो सेंसरी मोटर स्टेज में यानी संवेदी मोटर चरण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें पूछा है सेकंड नंबर क्वेश्चन में कौन सा विपणन सिद्धांत प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण पर केंद्रित होता है, तो वो हो जाएगा लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केटल के सिद्धांत में जो फ्लूइड विद्युमता से संबंधित किससे संबंधित है ये, तो ये आपकी है फ्लूइड और एक होती है क्रिस्टल। तो ये दो प्रकार बताए थे। तो फ्लूइड वाली होती है ये हमारी जो भी नई समस्याओं के हल करने से संबंधित क्षमता होती है। हालांकि देखा जाए तो मानसिक जो भी क्षमताएं होती हैं हमारी और जन्मजात उनसे संबंधित होता है। इसी प्रकार का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के दौरान सुझाई गई शिक्षण रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, हम कहेंगे जो भी ज्ञान है उसे वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना और रचनात्मक को प्रोत्साहित करना, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रचनात्मकता के विकास का पहला चरण क्या होता है, तो वो तैयारी का चरण हो जाएगा। कोलबर के नैतिक विकास के चरणों के अनुसार कौन सा चरण है वो व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांत पर केंद्रित होता है, तो वो हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ये कह रहा है क्रियात्मक अनुसंधान में जो डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा सांख्यिकी परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है सहसंमति परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सीखने को परिपक्वता किस प्रकार अलग किया जा सकता है, सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक है जबकि परिपक्वता एक आनुवंशिकी से संबंधित होता है। व्यक्तित्व के संदर्भ में जो स्वभाव किससे संदर्भित होगा, तो भावनात्मक और आपके संवेगात्मक प्रवृत्ति से। इसमें बताइएगा बच्चे के विकास में वो प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है, केवल यही बताना था, वो बुद्धि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। समायोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसे प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, तो हम कहते हैं स्व और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। उपलब्धि परीक्षण बनाने में पहला कदम क्या होगा, तो हम कहेंगे निर्देशात्मक या निर्देशात्मक उद्देश्यों की पहचान करना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। औसत से कम बुद्धि वाले छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति सिफारिश की जाती है, हम ये कहेंगे जो भी सामग्री उसे छोटे अवतार के चरणों में प्रस्तुत करना। कौन से आकार में व्यवहारगत या व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं, तो वो प्रशिक्षण और अभ्यास के थ्रू कर सकते हैं। वंशक्रम और पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता क्या दर्शाती है, तो हम ये कहेंगे विकास को वंशानुक्रम और पर्यावरण को प्रभावित करती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया में रूब्रिक्स क्या कैसे लाभकारी होती है, हम कहेंगे ये छात्रों के प्रदर्शन मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट मानदंड प्रदान करती है। समाज में प्रतिभाशाली बच्चे को किस रूप में देखा जाता है, तो अमूल्य संसाधन के रूप में। बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार व्यक्ति के स्वयं की भावना उद्देश्यों से संबंधित होता है, वो हो जाएगा इंट्रा किसमें दे रखी है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आंतरिक संज्ञानात्मक भारत सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होगा, हम ये कहेंगे कि एक छात्र जो जटिल तत्वों को पहचानने के लिए संघर्ष करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बच्चा शुरुआत में अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से कैसे व्यक्त करेगा, तो रोने और ध्वनियों के संबंध से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आरटीए 2009 में धारा नंबर 29 है वो शिक्षा का माध्यम प्राथमिक रूप से होना चाहिए, तो प्रारंभिक चरण में क्षेत्रीय मातृभाषा में होना चाहिए। कौन सा समायोजित तंत्र है वो शराब या नशीले जो भी पदार्थ होते हैं उनका उपयोग दुश्चिंता से बचने के लिए करता है, तो वो पलायन द्वारा समायोजन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंतर व्यक्ति भिन्नता का अर्थ क्या होता है, वो व्यक्ति के भीतर जो भी भिन्नता पाई जाती है उनसे संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है रचनावादी शिक्षण अभ्यास में शिक्षकों द्वारा सामना की जाने वाली वैचारिक दुविधा क्या होगी, हम ये कहेंगे ये हो जाएगी शिक्षण शास्त्र के विश्वासों को रचनावादी सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनाना। कौन सा व्यक्तित्व इन्वेंटरी गुणों को मापने के लिए विश्लेषण का उपयोग किया जाता है, तो वो केटल की 16 पीएफ स्केल है ना उसमें किया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सी अवधारणा किसी मात्रा को मापने के लिए संख्यात्मक सूचक निर्दिष्ट करने से संबंधित है, तो वो हो जाएगी मापन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मस्तिष्क पक्षाघात का सामान्य कारण क्या होता है, हम ये कहेंगे क्या कहेंगे जन्म से पहले और या जन्म के दौरान मस्तिष्क की क्षति, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास है वो गर्भधारण से मृत्यु तक निरंतर प्रक्रिया होती है, तो वो निरंतरता के सिद्धांत के अकॉर्डिंग होती है। कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या होती है, तो हम कहेंगे लेबल वाले नोट्स और कनेक्टिंग लाइंस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद का मुख्य विषय क्या होता है? तो हम कहेंगे बुद्धिमत्ता अनुवांशिकी और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब जिन्होंने भी भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी चूज की है उनके ये 30 क्वेश्चन है। देखिएगा एक अध्ययन दे रखा है, इसी आधार पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस विकल्प में सभी शब्द इंसान के पर्यायवाची हैं? तो हम कहेंगे मानव, मनुज, मानुष, यानी ऑप्शन नंबर सी। हानि लाभ में समास होगा तो द्वंद्व समास हो जाएगा। उपसर्ग युक्त शब्द है वो विज्ञान है। आदमी शब्द है वो कैसा है? विदेशी शब्द है। संस्कृति का संधि विच्छेद होगा, संप्लसकृति हो जाएगा। व्याकरण दृष्टि से प्रकृति क्या है? तो प्रकृति एक संज्ञा हो जाएगी। मुक्त शब्द का विलोम क्या होगा? वो बद्ध हो जाएगा। ये कह रहा है कि जो भी वाक्य में रेखांकित अंश का किसका उदाहरण, यानी ये कह रहा है ये वाला, और क्या है यहाँ पे, यानी विज्ञान, मानव, सभ्यता और संस्कृति का एक रूप है। तो हम ये कहेंगे ये हो जाएगा समानाधिकरण समुच्चय बोधक काव्य हो जाएगा। सही है ना, यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कि फिल इन द ब्लैंक्स आज हमने पूछा है, उन्हें अविकसित मान लिया जाता है। तो वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? ये क्या है? ये सर्वनाम है। इसमें से उदाहरण शब्द का अर्थ क्या है? हम कहेंगे दाता, बड़ा, सरल और श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हम कहेंगे ये ये सही है, पर ये प्रश्न पाठ्य विषय को अधिक से अधिक समावृत कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्लीवे पुस्तक के लेखक कौन है? कोक हो जाएंगे। और राजस्थान की बोली कौन सी है जो दक्षिण पूर्व में बोली जाती है? हाड़ौती बोली। भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में उचित कथन होगा तो हम ये कहेंगे 4x4 16 छात्रों के बैठने और सीखने की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको फिर से एक अध्ययन देगा 45 से 50 के मध्य में इसी अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बताइएगा कौन सा शब्द है जो एक वचन बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त होता है? वो हो जाएगा मनुष्य। द्रोही शब्द का अर्थ होता है लुप्त होना एक तरह से। नेक्स्ट देखिएगा, सारा जीवन निचुड़ चुका है, तो ये किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? ये संबंधित हो जाएगा भूतकाल। वाक्य में जो अड़ु तो धन सुख शांति से खोस लेवे, कहावत में अड़ु तो शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है अधिक। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पुल्लिंग शब्द है, इसमें से धन हो जाएगा। स्वगति का सिद्धांत अभिक्रमित अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित हो जाएगा। एक परेशानी पहले होने पर नई परेशानी आ जाना या नई परेशानी का घिरना, ये भाव मुहावरा किससे संबंधित है? कोड में खाज हो जाना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चित्र विस्तारक एविडेस्कोप की विशेषता है तो हम कहेंगे इसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना कौन सी कक्षा से अधिकांश भाषा विज्ञानियों ने उचित माना है? वो कक्षा 6 से। परीक्षा के समय अध्ययन करने वाले छात्रों के संदर्भ में सत्य कथन बताइएगा। आप देखेंगे हम ये कहेंगे कि वे समझने की अपेक्षा रटने पर अधिक निर्भर रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। फिर अध्ययन करने वाले की छात्रों के संदर्भ में सत्य कथन, उन्हें पाठ सामग्री का पूरा ज्ञान होता है, ये तो गलत है। उन्हें कमियों को निरंतर ज्ञान होता रहता है, ये भी नहीं होगा। माता पिता और अभिभावक को उनकी प्रगति की निरंतर जानकारी रहती है। वे समझने की अपेक्षा रटने पर अधिक निर्भर रहते हैं, तो यही फिर होगा। फिर सी नंबर पे जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि लिखने में जब कोई शब्द भूल छूट जाए तो उसे लिखने के लिए हम प्रयोग में लाने वाले जो विराम चिन्ह होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें अंश पद कहेंगे। ठीक है, इसमें से विजयदान देता ये किसकी रचना है? वो अलेक्स हिटलर हो जाएगी। उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों जब बोले तो उन्हें टोका न जाए, सुझाव अंत में दिए जाए, इनमें से कौन सा कौशल विकसित किया जाएगा? वो पठन कौशल हो जाएगा। यदि तो अमेरिका जाओ तो तुम्हें विभिन्न देशों के व्यक्ति देखने को मिलेंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार होगा संकेतार्थक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था महात्मा गांधी ने। जैसे देख पा रहे होंगे, जिन्होंने भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत चूज की है तो उन्हीं से संबंधित हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जो 61 नंबर क्वेश्चन पूछा था, नृप मम धर्म सका आसीत वाक्य मिथम संशोधयत, यानी इसे संशोधित करके बताना है कौन सा आंसर सही होगा। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नृप मम धर्म सका आसीत, यानी ऑप्शन नंबर ए है जिन्होंने किया है उनका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। 62 नंबर है, 35 इतेसा संख्या संस्कृत लिखा था, यानी 35 को संस्कृत में किस प्रकार लिखेंगे? तो हम इसे लिख सकते हैं पंच त्रिशत, यानी जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी किया है उनका सही है। वाणी रूपम भाव प्रकट बेव किम कौशलम उच्यते, यानी जो भी वाणी रूपी भाव प्रकट करते हैं तो किस कौशल के द्वारा? तो वो भाषण में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये करेगा हरवाटी पंचपदी इत्यस्य विकसित विधि क, यानी हरवट की पंचपदी प्रणाली है ना, उसका विकसित रूप कौन सा होता है? ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये मूल्यांकन हो जाएगा। 2018 की वैकेंसी में ये पूछ लिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, 10:15 बजे
वादन यानी वादनी बालक सीते अस्मिन वाक्य रेखांक यानी संस्कृत में ही इसको बताना है। सवा 10 को क्या कहेंगे, तो हम इसे कहेंगे सवा को कहते हैं सपाद और 10 वादने। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निरक्षरा जना अभिज्ञान कौशलेन एवं स्वकार्याणि साधयन्ति। तो इसका यानी जो निरक्षर होते हैं ना वो भी स्वकार्य साधयन्ति यानी कौन से कौशल का उपयोग करते हैं, तो वो हो जाएगा भाषणेन। ऑप्शन नंबर ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कह रहा है सर्व अपिविषाय परस्पर संबंध भवंती इतत का सिद्धांत। तो ये संबंधित हो जाएगा आपके कहीं ना कहीं समवाय सिद्धांत से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुस्वार से उच्चारण स्थान भवती। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। श्लोका नाम शुद्धोच्चारण अभ्यास से करते धातु रूपाण शब्द रूपाणाच कंठस्थीकरणाय किम सहायक श्रव्य साधन भवती। तो इसमें हो जाएगी भाषा पंचका, क्योंकि श्रव्य साधन पूछा था कंठस्थीकरण में। तो ऑप्शन नंबर भाषा पंचका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन पूछा अत्यधिक विश्वसनीय वेदा व्यापक व्यवहारिकी तथा मितव्ययता का परिचय ये न बालक स्व अल्पमेव लिखति। तो ये कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठ परीक्षा की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पिता भिक्षुक को धन देता है, इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। हम कहेंगे पिता भिक्षुकाय धर्म ददाति। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि पद शिक्षण से विदेशु नाग अच्छति, यानी इसमें से पद शिक्षण की विधि नहीं है वो बताना है। तो वो हो जाएगी निगमन विधि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दृश्य श्रव्य साधन कस्मिन GISI पत्र संयोजने विषय वस्तुना सर्वासु भाषासु रूपांतर कर्तुम पिष्यक्ते। तो ये कहीं ना कहीं बात हो रही है, संबंधित हो जाएगा संगणक से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ये कह रहा है सा सदैव पुस्तकम पढ़ती वाक्य मतलब कर्मवाच्य परिवर्तित, यानी इसको कर्मवाच्य में चेंज करना था। तो इसका हो जाएगा तया सदैव पुस्तकम पठ्यते। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि यस्मिन विषय छात्र से अधिका रुचिर भवति स तेम विषय पठनाय प्रेरितो भवति इति कथनम कस्य सिद्धांत अस्य, यानी ये किस सिद्धांत से संबंधित है, ये रुचि के सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इचुअसनम तालु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ये श्लोक दे रखा है, इसमें पूछा है कि अस्मिन पद्यांशे विशेष पदम किम, यानी ये वाला सेंटेंस दे रखा है, इसमें बताइएगा विशेष पद कौन सा है, यानी संज्ञा पद। तो वो हो जाएगा गंभीरा, सॉरी गंभीरा है, गंभीरा हो जाएगा, यानी ये वाला शब्द ये हो जाएगा आपका विशेष पद। नेक्स्ट है विरचितेव इतस का संधि। तो ए आ रहा है तो निश्चित तौर से इसमें हो जाएगी आपकी गुण संधि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा एक रहा है उपयुक्त श्लोक का अलंकार। जो उपयुक्त श्लोक था उसमें कौन सा अलंकार था, तो ये संबंधित हो जाएगा उपमा। ये कह रहा है स्थित्व इत का प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसमें संबंधित हो जाएगा इत्व। ऑप्शन नंबर डी। इसमें छंद बताना है, तो छंद हो जाएगा इसमें वसंतरिका, क्योंकि 14 वार्ड थे प्रत्येक आपके सेंटेंस में। नेक्स्ट देखिए अंतस्था वर्ण भवंती, यानी अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, वो होते हैं यर लवा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। छात्र से तीव्र बुद्धि मूल्यांकन कया परीक्षा भवती। तो तीव्र बुद्धि के मूल्यांकन के लिए कौन सी परीक्षा इसमें से संबंधित हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी सलाह का परीक्षा। ये कह रहा है सर्वगुणा फिलिंदा ब्लैंक्स आश्रयंती रिक्त स्थान पूरी सूक्ति सही हो जाता है, यानी इस सूक्ति में फिलिंदा ब्लैंक्स में कौन सा शब्द आएगा, तो वो आएगा कांचनम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको एक गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश के आधार पर ही आपको नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा ये कह रहा है प्रददाति इतस का लकार, इसमें लकार कौन सा है, तो ये संबंधित हो जाएगा लट लकार। संततीय इतस का विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति होगी, वो हो जाएगी तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है कि महती शक्ति महतीम शक्तिम जानत सत्पुरुषा चरवत एव। अस्मिन वाक्य विशेष पदम या विशेष पद कौन सा है, या जिसे संज्ञा पद बोल सकते हैं, तो इसमें से संबंधित हो जाएगा वो शक्तिम हो जाएगा। इसमें बताइएगा कौन सी संधि है, तो आप देख रहे होंगे इसमें कहीं ना कहीं आपकी हो जाएगी जड़ संधि। जन्मतः इतत का प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो इसमें तसिल प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और जैसा आप देख पा रहे होंगे ये आपका थर्ड शिफ्ट वाला पेपर है ना, उसमें SST के किस प्रकार के क्वेश्चन बने वो देख रहे हैं। देखिएगा इसमें से राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक जिला कौन सा है, तो वो संबंधित हो जाएगा बीकानेर। और 92 है 16 एक कुल की नीति का मुगल शासक ने किसने लागू की थी, इस प्रकार का तो ये क्वेश्चन था, तो अकबर ने
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में शुष्क खेती की जाती है, तो ये संबंधित हो जाएगा 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक जो भी वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं ना, उनसे संबंधित ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऐसा संत है जो अहमदाबाद में हुआ था उनका जन्म, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके दादू दयाल। ये कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह हेतु प्रधानमंत्री नेतृत्व मंत्री परिषद का प्रावधान है, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके 74(1) में। भूताला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, वो जैतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। और चोड़युगी ने जैसे कलिंग टुप्परानी नामक ग्रंथ है किसने लिखा था, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान का कार्य नहीं है, तो हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से बताइएगा भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका निम्न में से किस विषय पर कानून निर्माण नहीं कर सकती है, तो वो नहीं कर सकती मुद्रा पर। भक्ति आंदोलन के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही है, वो चूज करने को, तो ये हो जाएंगे 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से अरवर के पंडित हरिनारायण शर्मा ने निम्नलिखित में किस संघ की स्थापना नहीं की थी, तो वो ओवरऑल देखें तो वो हो जाएगी चरखा संघ की। नेक्स्ट देखिएगा, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था, तो ये किया गया है जर्मनी से। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, ये संबंधित हो जाएंगे जॉर्ज अब्राहम क्रिएशन। अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार निम्न में से किसको है, तो वो संबंधित हो जाएगा आपके उच्चतम न्यायालय को। भूमध्य रेखा के 2 देशांतरों यानी एक अंतराल के मध्य की दूरी कितनी होती है, तो वो संबंधित हो जाएगी 111 किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान पुरुष साक्षरता कितनी थी, वो 69.2% हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, समुद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री जो प्रभावती गुप्त का विवाह किसके साथ किया था, तो वो किया था आपके रुद्रसेन द्वितीय के साथ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मावट क्या है, हम कहीं शीत ऋतु में वर्षा होती है, वो सही कहते हैं। राजस्थान के किस आंदोलन का नेतृत्व फौजी लंबरदार ने किया था, ये भरतपुर किसान आंदोलन था। नेक्स्ट देखिएगा, ये ब्रिटिश शासनकाल में जो बंगाल आर्मी की पौधशाला किस स्थापना थी, वो अवध में थी। अब ये है सभी ये टीचिंग मेथड से पूछा गया था कि सभी प्रकार के जो भी प्रकरण हो या अधिगम अनुभवों को किस अनुप्रयोग के द्वारा उचित रूप से प्रदान किया जा सकता है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके प्रायोजना विधि में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, अगर ओवरऑल देखें तो हम तो ये कहेंगे पहला ही ऑप्शन सही था, बाकी सभी गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था, तो वो थे पी सत्यनारायण समिति। गांधी एवं समझौता कब हुआ था, तो ये संबंधित हुआ था आपका 1931 में। राजस्थान का शिकार नृत्य संबंधित किससे है, तो ये हो जाएगा शहरी जनजाति से। एक तरफ तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, एक तरफ महाजनपद है और नगर है, तो इनमें से जो संबंधित नहीं होगा वो अस्मक है ना जी, ये काफिल ने दे रखा है, ये वाला संबंधित नहीं होगा, बाकी सभी संबंधित है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर्वतीय क्षेत्र में स्थित बाग कहलाता है, उसे कहते हैं भावर प्रदेश। सुमिलित नहीं है वो बताना था, जैसे बीकानेर रियासत से संबंधित थे आपके शासक सरदार सिंह, जोधपुर से तख्त सिंह, प्रतापगढ़ से दलपत सिंह, जो झालावाड़ से आपके उदय सिंह नहीं थे। अब इसमें बताइएगा कि जो भारत के विभाजन के बाद भारतीय संविधान में वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, तो ये रह गई थी आपकी 299, यानी एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति सूक्त किस वेद से सम्मिलित है, यानी संबंधित है, वो हो जाएगी ऋग्वेद। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अंत विषय के दृष्टिकोण में क्यों महत्वपूर्ण है, वो है इसलिए क्योंकि ऐतिहासिक घटना को भौगोलिक संदर्भ से जोड़ने के लिए। ये वाला है संबंधित हो जाएगी आपकी मेवाड़ शैली से, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 91वें संविधान संशोधन के बाद केंद्र में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत होती है, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी 15%। इसमें से कौन सा जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है, तो वो हो जाएगा प्रतीयत समुत्पाद, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें बताना उच्च प्राथमिक कक्षाओं स्तर पर सामाजिक विज्ञान सीखने का प्रतिफल इसमें से नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक है लोकसभा के अनुच्छेद 334A के अनुसार है अनुचित जनजाति के कितने स्थान आरक्षित दिसंबर 2024 तक किए गए हैं, हो जाएंगे 47। नेक्स्ट देखिएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण पर जोर देता है ज्ञान को विद्यालय जीवन से के बाहर से जोड़ना। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, ये संबंधित हो जाएगा सारनाथ में।
नेक्स्ट देखिएगा, ये है, ये फर्क है ना, एनसीईआरटी द्वारा है फाउंडेशन स्टेज के विकसित किए गए समग्र प्रगति कार्ड में मापन और मूल्यांकन में कितने आयाम शामिल किए गए थे। तो इसमें शामिल किए गए थे वो संबंधित थे आपके 5। भारतीय संसद द्वारा घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा कानून कब पारित किया गया था। तो ये हो जाएगा 2005 में। पृथ्वी का घनत्व कितना है, वो संबंधित हो जाएगा 5.5। अशोक के शिलालेख में उसके सुदूर प्रदेशों में जो धम्म विजय का उल्लेख मिलता है, ये संबंधित हो जाएगा 13वीं शिलालेख में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो ये थी 2015 में। इसमें जो मौलिक अधिकार जो बाल संरक्षण बाल अधिकार की पूर्ति करता है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इसमें कौन सा पारिभाषिक शब्द है जो क्यू आर कोड युक्त पाठ्यपुस्तकों के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका उर्जित पाठ्यपुस्तक है। अब मौर्य काल के प्रशासन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है वो चूज करने हैं। तो वो हो जाएगा आपका 1 और 3, बाकी 2 गलत है। 5 अनुदेशनात्मक प्रतिरूप का जो प्रवर्तन रॉजर वाइबी द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स के लिए किया गया था, वो रचनात्मकता के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से संशोधन किया गया था। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका जो मताधिकार की आयु 18 वर्ष करना। बेड़ेश्वर धाम स्थित है, तो माही सोम जाकम के संगम स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कह रहा है इसमें से सुमेलित नहीं है, तो वो सिद्ध सेन है, ये वाला संबंधित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। नेक्स्ट देखिएगा, शांत कटिबंध रहता है, ये रहता है भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में। सही बात है, वो अधिगम लागू करने या करने के प्रारंभ के चरण निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण कदम होगा। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका समूह निर्माण। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज हेतु 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए थे, वो संबंधित हो जाएंगे 29। अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है। तो ये हो जाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट देखिए, प्रशांत महासागर की धारा कौन सी स्थित है। तो ये हो जाएगी आपकी अलास्का धारा। घूंघट घूंगड़ी फूटी पादरा इमली फतेह बुर्ज राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है। तो ये सभी संबंधित हो जाए तारागढ़ अजमेर से संबंधित। नर नारायण तपस्या और गजेंद्र मोक्ष का दृश्य गुप्तकालीन किस मंदिर को दर्शाया गया है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपके देवगढ़ का दशावतार मंदिर। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंगें होती हैं, वो संबंधित हो जाएंगे एल तरंगे। खिलौना आधारित अधिगम कौन सी विशेषता इसमें से नहीं होगी। तो वो हो जाएगी खिलौने केवल रसायनिक संवेगात्मक विकास में मदद करते हैं, ये वाला गलत है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थिति कौन सी होगी, वो हो जाएगी चित्तौड़गढ़।